नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी हो। एक 25 साल के लड़के की कहानी जिसके पास सब कुछ था, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। और एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो संडे जो सब बदल गया। राहुल की आंख खुली संडे मॉर्निंग को 11 बजे। लेट उठा था एज यूजुअल। फोन उठाया, 47 अनरेड मैसेजेस, 15 मिस्ड कॉल्स, 200 प्लस इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस। शिट, उसने सोचा, इतना कुछ मिस हो गया। नेक्स्ट 2 घंटे फोन में व्हाट्सएप ग्रुप स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह, एवरीवेयर एंड नोवेयर। 1 बजे उसे याद आया, ओह आज तो मॉम का बर्थडे है। कॉल किया, हैप्पी बर्थडे मॉम, सॉरी बिजी था थोड़ा। 3 मिनट की बात, डन, ड्यूटी कंप्लीट। फिर नेटफ्लिक्स, लंच, नेटफ्लिक्स, फोन। इवनिंग हो गई। उसे रियलाइज हुआ, यार आज कुछ किया ही नहीं। लेकिन थका हुआ महसूस हो रहा था, एग्जॉस्टेड, जैसे पूरा दिन बहुत बिजी रहा हो। रात को बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद नहीं हो रही थी, मन भारी लग रहा था, एक अजीब सा एम्प्टीनेस। मैं बिजी तो बहुत रहता हूं, लेकिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं? कनेक्टेड तो सबसे हूं, फिर भी अकेला क्यों महसूस होता है? इन्फॉर्म तो बहुत हूं, लेकिन सेटिस्फाइड क्यों नहीं? उस रात राहुल ने अपनी डायरी खोली, ईयर्स बाद, और लिखा, आई एम 25, आई हैव एवरीथिंग, बट आई फील एम्प्टी, समथिंग इज रॉन्ग। बहुत कुछ कर रहा हूं, बट नथिंग मैटर्स। यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से राहुल की रियल जर्नी शुरू हुई, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। दी इंस्टाग्राम ट्रैप, जो दिखता है वो होता नहीं। राहुल की कॉलीग थी प्रिया। इंस्टाग्राम पर उसके 15K फॉलोअर्स थे। हर दिन कैफे में कॉफी, जिम सेल्फी, वर्क अपडेट्स, ट्रैवल फोटोज, परफेक्ट लाइफ, पिक्चर परफेक्ट। राहुल सोचता, यार इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, और मैं। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम में राहुल ने देखा प्रिया कॉर्नर में अकेली बैठी है, लंच भी नहीं कर रही, फोन देख रही है, चेहरे पर टेंशन। सब ठीक है? राहुल ने पूछा। प्रिया ने फोन दिखाया, देख इस फोटो को, 200 लाइक्स, लास्ट वाली फोटो में 500 आए थे। समथिंग इज रॉन्ग, एल्गोरिदम चेंज हो गया क्या? राहुल शॉक था। तू तू इतना स्ट्रेस्ड है लाइक्स की वजह से? तू नहीं समझेगा, प्रिया बोली, इतनी मेहनत करती हूँ, राइट एंगल, राइट फिल्टर, राइट टाइम टू पोस्ट, और फिर भी कभी कभी लगता है क्या कर रही हूँ। उस दिन शाम को राहुल ने अपना इंस्टाग्राम देखा, 347 फॉलोअर्स, कुछ पोस्ट्स, एवरेज लाइक्स। मुझे भी बढ़ाने चाहिए, पहले उसने सोचा, लेकिन फिर रुका। वेट, क्यों क्यों चाहिए मुझे ज्यादा फॉलोअर्स? क्या मिलेगा? खुशी, वैलिडेशन, सक्सेस? उस रात उसने अपनी डायरी खोली, ईयर्स बाद, और लिखा, आई एम 25, आई हैव एवरीथिंग, बट आई फील एम्प्टी, समथिंग इज रॉन्ग। बहुत कुछ कर रहा हूं, बट नथिंग मैटर्स। यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से राहुल की रियल जर्नी शुरू हुई, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। द मीटिंग दैट नेवर एंडेड। राहुल की कंपनी में एक कल्चर थी, मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स, मॉर्निंग स्टैंड अप, प्रोजेक्ट सिंक, टीम हडल, वन ऑन वंस, रेट्रोस्पेक्टिव्स। एक टिपिकल डे, 9 AM से 6 PM, उसमें से 5 घंटे मीटिंग्स में, एक्चुअल काम बचे 3 घंटे में, वो भी अगर कोई और इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग ना हो जाए। एक थर्सडे राहुल फ्रस्ट्रेटेड था, 7 मीटिंग्स अटेंड की, नोट्स लिए, एक्शन आइटम्स लिए, लेकिन एक्चुअल में किया क्या? कुछ नहीं। उसका मैनेजर था संजय, 40 साल का, हमेशा बिजी, बैक टू बैक मीटिंग्स, आई एम सो स्वॉम्ड, वो हमेशा कहता। लेकिन आउटपुट मिनिमल, प्रोजेक्ट्स डिले होते, डेडलाइंस मिस होती, क्योंकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं था। एक दिन कंपनी में कंसल्टेंट आया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, आप लोग एक्चुअल में काम कब करते हो? ऑकवर्ड साइलेंस। मीटिंग्स के बीच में किसी ने कहा, आफ्टर ऑफिस आवर्स, किसी और ने कहा। कंसल्टेंट ने कहा, तो मीटिंग्स आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम वर्किंग, तो फिर मीटिंग्स क्यों हैं? माइंड ब्लोन, सभी के। उसने एक एक्सरसाइज दी, अगले हफ्ते हर मीटिंग के लिए पूछिए, क्या ये मीटिंग एक्चुअली जरूरी है? क्या ईमेल से हो सकता है?
क्या एसिंक कम्युनिकेशन पॉसिबल है? राहुल ने ट्राई किया। उसकी 10 स्केड्यूल्ड मीटिंग्स थी उस हफ्ते। उसने एनालाइज किया। रिजल्ट? 6 मीटिंग्स अननेसेसरी थी। एक ईमेल से काम हो सकता था। 2 मीटिंग्स 1 आवर की थीं, बट 15 मिनट में निपट सकती थीं। सिर्फ 2 मीटिंग्स एक्चुअली ज़रूरी थीं। उसने पोलाइटली डिक्लाइन किया अननेसेसरी मीटिंग्स को। इनिशियली लोग सरप्राइज्ड हुए। राहुल इज नॉट कमिंग, बिजी है क्या? लेकिन उसने एक रिप्लाई टेम्पलेट बनाया। हाय, थैंक्स फॉर इंक्लूडिंग मी। क्या आप एजेंडा शेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है मैं ईमेल रिस्पॉन्स से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। अगर स्पेसिफिकली मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ? एजेंडा ही नहीं था या ईमेल रिस्पॉन्स सफिशिएंट था, और अचानक राहुल के पास टाइम था एक्चुअल डीप वर्क करने का, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का, लर्निंग करने का। उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। मैनेजर ने नोटिस किया, राहुल तुम योजना सडनली इतने प्रोडक्टिव कैसे हो गए? मैंने मीटिंग्स कम कर दी, सिर्फ वो जो एक्चुअली मैटर करती हैं। ये था फोकस का पावर। नॉट एवरीथिंग दैट सीम्स अर्जेंट इज इंपॉर्टेंट। नॉट एवरी मीटिंग डिजर्व्स योर टाइम। द नोटिफिकेशन मॉन्स्टर। अनन्या, राहुल की फ्रेंड, ग्राफिक डिजाइनर, टैलेंटेड, क्रिएटिव, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड। एक दिन वो कैफे में बैठी थी, लैपटॉप पर काम कर रही थी। डेडलाइन था, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। राहुल ऑब्जर्व कर रहा था। 10 मिनट में ईमेल नोटिफिकेशन चेक किया, व्हाट्सएप पिंग रिप्लाई किया, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन स्क्रॉल किया, लिंक्डइन मैसेज पढ़ा, फोन कॉल अटेंड किया, यूट्यूब नोटिफिकेशन वीडियो देखा। और उसका एक्चुअल काम? 10 मिनट में शायद 2 मिनट एक्चुअल वर्क हुआ। अनन्या, राहुल ने कहा, तू काम कर रही है या फोन? दोनों, उसने हंसकर कहा, मल्टीटास्किंग। लेकिन तेरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? अनन्या रुकी, सोचा, पता नहीं, मैं तो बिजी रहती हूं पूरा दिन, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। शायद मुझ में टैलेंट नहीं है। टैलेंट नहीं, फोकस नहीं है, राहुल ने कहा। एक एक्सपेरिमेंट करती है? 1 घंटा ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ काम, देखते हैं क्या होता है। अनन्या स्केप्टिकल थी। 1 घंटा फोन नहीं, इम्पॉसिबल। ट्राई तो कर। उसने फोन साइलेंट किया, लैपटॉप नोटिफिकेशंस ऑफ किए, टाइमर सेट किया 1 आवर। पहले 10 मिनट्स एंजाइटी, हैंड्स ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जा रहे थे, क्या मिस हो रहा होगा? नेक्स्ट 20 मिनट्स सेटलिंग इन, ओके अब थोड़ा बेटर है। लास्ट 30 मिनट्स फ्लो, वो जोन में थी, क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे, हैंड्स तेजी से काम कर रहे थे। टाइमर बजा, 1 आवर कंप्लीट। अनन्या शॉक थे, मैंने जितना काम इस 1 घंटे में किया, लास्ट 3 डेज में नहीं किया था। उसने फोन चेक किया, 23 नोटिफिकेशंस। उसने स्क्रॉल किया, सब मीनिंगलेस, कुछ भी अर्जेंट नहीं था, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। हो माय गॉड, उसने कहा, मैं इन 23 यूजलेस नोटिफिकेशंस के लिए अपने एक्चुअल काम को सैक्रिफाइस कर रही थी। उस दिन से अनन्या ने एक रूल बनाया, डीप वर्क ब्लॉक्स। दिन में 2 स्लॉट्स, 10 AM to 12 AM एंड 3 to 5 PM। इन स्लॉट्स में 0 नोटिफिकेशंस, कंप्लीट फोकस, सिर्फ काम। रिजल्ट? उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो गई, प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होने लगे, और सबसे बड़ी बात, वो लेस स्ट्रेस्ड फील कर रही थी क्योंकि कांस्टेंट इंटरप्शंस नहीं थे। राहुल ने रियलाइज किया, हम सोचते हैं नोटिफिकेशंस हमें कनेक्टेड रखती हैं, अपडेटेड रखती हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं, फ्रैगमेंटेड रखती हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मीन्स चूजिंग व्हाट डिजर्व्स योर अटेंशन एंड डिफेंडिंग दैट अटेंशन फियर्सली। विक्रम, 27 साल, HR मैनेजर, बहुत अच्छा इंसान, हमेशा सबकी हेल्प करता, कभी ना नहीं कहता। कुलीग को प्रेजेंटेशन में हेल्प चाहिए? हाँ, मैं कर दूंगा। बॉस को वीकेंड में काम चाहिए? नो प्रॉब्लम सर। फ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप चाहिए 6 AM? चिंता मत कर, आ जाऊंगा। सोसाइटी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मैं देख लूंगा। सब कहते, विक्रम इज सो हेल्पफुल, सच अ नाइस गाय। लेकिन विक्रम ओवरवेल्म्ड, एग्जॉस्टेड, बर्न्ड आउट। उसके अपने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग, उसकी हेल्थ डिटीरियोरेटिंग, उसकी पर्सनल लाइफ नॉन एग्जिस्टेंट, उसकी हैप्पीनेस फॉरगॉटन। एक रात 11 बजे वो ऑफिस में था, किसी और का प्रेजेंटेशन बना रहा था क्योंकि उसने हाँ कह दी थी। उसकी मॉम का फोन आया, बेटा तू आज भी नहीं आया डिनर पर, डैड तेरा वेट कर रहे थे।
उन्होंने तेरी फेवरेट डिश बनाई थी। कुछ टूट गया अंदर। विक्रम ने रियलाइज किया, मैं सबके लिए टाइम निकाल रहा हूं, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं। अगली सुबह उसने अपने डायरी में लिखा, आई नीड टू लर्न टू से नो। लेकिन कैसे? सेइंग नो इक्वल्स टू बीइंग रूड, सेल्फिश, मीन? उसने रिसर्च किया और पाया, सेइंग नो टू रॉन्ग थिंग्स मीन्स सेइंग येस टू राइट थिंग्स। When you say yes to everything, you say yes to nothing that truly matters. उसने शुरुआत की छोटे स्टेप से। कुलीग, विक्रम, कैन यू रिव्यू माई डॉक्यूमेंट? विक्रम, पहले, श्योर, सेंड करो। विक्रम, अब, आई एम स्वाम्ड राइट नाउ, क्या इसकी डेडलाइन है? क्या मैं कल देख सकता हूं? बॉस, थोड़ा काम है वीकेंड में। विक्रम, पहले, जी सर, कर दूंगा। विक्रम, अब, सर आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स, लेकिन मंडे फर्स्ट थिंग मैं प्रायोरिटी पे लूंगा, चलेगा? फ्रेंड, एयरपोर्ट ड्रॉप चाहिए 5 AM? विक्रम, पहले, हाँ आ जाऊंगा। विक्रम, अब, यार 5 AM मुश्किल है, उबर बुक कर ले या मैं तुझे लेट मॉर्निंग में पिकअप करूं इफ दैट हेल्प्स। इनिशियली लोगों को सरप्राइज हुआ, विक्रम ने ना बोला, लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू किया। विक्रम अब अपना टाइम वैल्यू करता है, वो यस कहता है तो वो एक्चुअली करेगा भी। और विक्रम, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने लगे, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, उसके पास टाइम था पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ। उसने सीखा, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, यू जस्ट नीड टू बी क्लियर। Focus on what matters means saying no to distractions, even if those distractions come wrapped in requests and expectations. The comparison trap. नेहा और आर्यन, siblings. नेहा, 24 years, software engineer. आर्यन, 26 years, struggling musician. नेहा की लाइफ परफेक्ट, बिग कंपनी, अच्छी सैलरी, प्रमोशंस, पेरेंट्स प्राउड, रिलेटिव्स इंप्रेस्ड। आर्यन की लाइफ फेलियर, कोई स्टेबल इनकम नहीं, गिग्स करता, पेरेंट्स वरीड, रिलेटिव्स जजमेंटल। फैमिली फंक्शंस में, नेहा बेटा कॉन्ग्रेट्स ऑन प्रमोशन। आर्यन, तू कब सीरियस होगा लाइफ में? आर्यन फील करता था वर्थलेस, अनसक्सेसफुल, फेलियर। एक शाम दोनों सिबलिंग्स अकेले थे, नेहा अपने रूम में क्राइंग। आर्यन शॉक था, तू रो रही है? तुझे तो सब कुछ मिला है। नेहा ने कहा, मुझे सब कुछ मिला है जो मैं चाहती नहीं थी। मैं ये जॉब करना नहीं चाहती थी, मैं सोशल वर्क करना चाहती थी, एनजीओज के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, गुड पैकेज छोड़कर एनजीओ, पागल है क्या? आर्यन हैरान था, उसका भी कन्फेशन था, मैं भी सोचता हूं मैं फेलियर हूं, तू सक्सेसफुल है, मैं नहीं। लेकिन सच कहा जाए तो मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं, म्यूजिक मेरी जिंदगी है। जब स्टेज पर होता हूं तब सब कुछ भूल जाता हूं, वो फीलिंग प्राइसलेस है। लेकिन फिर लोग कंपेयर करते हैं तुझसे और मैं फील करता हूं मे बी आई एम रॉन्ग। उस रात दोनों ने रियलाइज किया, हम दोनों सोसाइटी के डेफिनेशन से जज हो रहे थे, सक्सेस की, हैप्पीनेस की, वर्थ की। नेहा सक्सेसफुल थी क्योंकि उसके पास बिग पेचेक थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। आर्यन फेलियर था क्योंकि उसके पास स्टेबल इनकम नहीं थी, लेकिन वो पैशनेट था, अलाइव महसूस करता था। उसने डिसाइड किया, इनफ ऑफ कंपैरिजंस, इनफ ऑफ सोसाइटीज डेफिनेशंस। नेहा ने जॉब छोड़ी, एनजीओ ज्वाइन की, सैलरी कम हो गई लेकिन सेटिस्फैक्शन स्काई हाई। अब वो मॉर्निंग्स में उठती थी एक्साइटेड होकर, क्योंकि वो काम कर रही थी जो मैटर करता था। आर्यन ने कंपैरिजंस इग्नोर की, अपने म्यूजिक पर फोकस किया। स्लोली रिकॉग्निशन मिलने लगी, शोज बढ़ने लगे, इनकम इंप्रूव होने लगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने लिए नहीं, औरों के लिए प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा था, वो कर रहा था क्योंकि ये उसका कॉलिंग था। राहुल ने उनकी कहानी सुनी और रियलाइज किया, हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से, आवर बिहाइंड द सीन्स टू देयर हाईलाइट रील्स। लेकिन एवरीवन का पाथ डिफरेंट है, एवरीवन की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डिफरेंट है, और फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मीन्स अपनी रेस भगाना, अपनी लेन में, अपनी स्पीड पर, नॉट लुकिंग साइडवेज, नॉट जजिंग योरसेल्फ बाय समवन एल्सेस माइलस्टोन्स। द 80-20 रूल। राहुल का बॉस था अमित, 35 साल, मैनेजर, ऑलवेज बिजी, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ऑलवेज कंप्लेनिंग, यार 24 घंटे कम पड़ते हैं। लेकिन उसके जूनियर था करण, 28 साल, सेम वर्कलोड, लेकिन हमेशा चिल, हमेशा रिलैक्स्ड, ऑन टाइम जाता, ऑन टाइम आता, वीकेंड एंजॉय करता। राहुल कंफ्यूज था, इसमें कुछ तो सीक्रेट है। एक दिन उसने करण से पूछा, यार तू उतना रिलैक्स्ड कैसे रहता है? तुझे भी उतना ही काम है जितना अमित सर को। करण मुस्कुराया, परेटो प्रिंसिपल जानते हो क्या? 80-20 रूल। 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% एफर्ट से।
तो मैं फोकस करता हूं उस 20% पर जो एक्चुअली मैटर्स। बाकी 80% एक्टिविटीज जो मिनिमल इम्पैक्ट देती हैं उन्हें मिनिमाइज करता हूं। उसने एग्जाम्पल दिया, मेरे पास 50 ईमेल्स आती हैं डेली। पहले मैं सब पढ़ता था, रिप्लाई करता था, 2 घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर मैंने एनालाइज किया, उन 50 में से सिर्फ 10 एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं, बाकी 40 न्यूज़लेटर्स, सीसीज, एफसीसीज, रैंडम अपडेट्स। तो अब मैं फिल्टर करता हूं, प्रायोरिटी इनबॉक्स, इंपॉर्टेंट ईमेल्स को फर्स्ट रेस्पॉन्ड करता हूं, बाकी को बैच प्रोसेस करता हूं दिन के एंड में, या कभी-कभी इग्नोर भी कर देता हूं। अगर एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता तो रिमाइंडर आ जाता। राहुल को समझ आया, अमित सर सब कुछ करने की कोशिश करते थे, इक्वली, परफेक्शन से, हर ईमेल, हर मीटिंग, हर टास्क। लेकिन करण सेलेक्टिव था। वो पहचानता था क्या एक्चुअली नीडल मूव करेगा, क्या एक्चुअल इम्पैक्ट है, और वही फोकस करता था। राहुल ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उसने एनालाइज किया अपनी एक्टिविटीज। 8 घंटे ऑफिस, उसमें से कितना प्रोडक्टिव, 2 घंटे एक्चुअल डीप वर्क जो रिजल्ट्स देता था, 3 घंटे मीटिंग्स जिनमें से 2 घंटे वेस्ट थे, 2 घंटे ईमेल्स और स्लैक जिसका 80% अननेसेसरी था, 1 घंटा रैंडम ब्राउजिंग डिस्ट्रैक्शंस। उसने रीप्रायोरिटाइज किया, उस 20% को आइडेंटिफाई किया जो 80% इंपैक्ट दे रहा था और उसमें अपना मैक्स एनर्जी इन्वेस्ट किया। रिजल्ट सेम 8 घंटे, लेकिन आउटपुट डबल, satisfaction triple, stress half. Focus on what matters means not doing more, doing right. Not working harder, working smarter. Not being busy, being productive. द डेथ बेड टेस्ट। राहुल के डैड का एक फ्रेंड था, अंकल जी, 60 साल का। रिसेंटली हार्ट अटैक आया था, सर्वाइव्ड, लेकिन उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया अपनी लाइफ में। राहुल ने पूछा, अंकल आप इतने डिफरेंट लग रहे हो। अंकल ने कहा, बेटा जब मैं हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, ट्यूब्स लगी हुई, सोच रहा था अगर आज मर जाऊं तो क्या रिग्रेट होगा। और पता है क्या रियलाइज हुआ, मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैंने इतनी अच्छी कार नहीं खरीदी, या उतना बड़ा घर नहीं लिया, या प्रमोशन नहीं मिला। मुझे रिग्रेट होता मैंने अपनी बेटी की चाइल्डहुड मिस कर दी। वो बड़ी हो गई, मैं बिजी था ऑफिस में। उसकी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल मिस्ड, उसका एनुअल फंक्शन मिस्ड, उसका हार्ट ब्रेक जब पहली बार हुआ मैं वहां नहीं था क्योंकि इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मुझे रिग्रेट होता मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिताया, वो मर गए। मैं उनकी लास्ट फ्यू इयर्स में भी बिजी रहा अपनी करियर में। मुझे रिग्रेट होता मैंने अपनी हेल्थ इग्नोर की, जिम जाने का टाइम नहीं, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज दिस हार्ट अटैक इज द रिजल्ट। अंकल की आंखें नम थीं। बेटा मैंने एक सिंपल टेस्ट बनाया है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो मैं खुद से पूछता हूं, डेथ बेड पर पड़े हुए विल आई रिग्रेट दिस डिसीजन, विल दिस मैटर। अगर आंसर है नो, तो मैं वो काम नहीं करता, चाहे कितना भी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट लगे। राहुल डीपली मूव था। उसने भी अप्लाई किया ये टेस्ट। किसी ने पार्टी का इनवाइट दिया, उसका मन नहीं था, लेकिन दोस्तों का प्रेशर। डेथ बेड टेस्ट, विल आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू दिस पार्टी? नहीं, तो उसने पोलाइटली ना बोल दी और उस शाम अपनी पेंटिंग की, जो उसका हॉबी था लेकिन मंथ से टच नहीं किया था। ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट की ऑफर आई, अच्छा एक्सपोजर, लेकिन उसका मतलब वीकेंड्स भी काम, फैमिली टाइम सैक्रिफाइस। डेथ बेड टेस्ट, विल आई रिग्रेट नॉट टेकिंग दिस प्रोजेक्ट? शायद नहीं। विल आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली? डेफिनेटली हाँ। उसने प्रोजेक्ट ना बोली। ये टेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव था क्योंकि ये क्लैरिटी देता था, इंस्टेंट पर्सपेक्टिव कि एक्चुअली क्या मैटर्स। द फाइनल वेकअप कॉल। 6 महीने बीत गए थे। राहुल ट्रांसफॉर्म्ड था। उसने सोशल मीडिया ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था, सिर्फ 30 मिनट डेली, और वो भी इंटेंशनल। उसने मीटिंग्स 70% कम कर ली थी, सिर्फ जो ट्रूली नीडेड थी। उसने नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट सब ऑफ कर दी थी, डीप वर्क ब्लॉक्स बना लिए थे। उसने ना कहना सीख लिया था, पोलाइटली लेकिन फर्मली। उसने कंपैरिजन बंद कर दी थी, अपनी लेन में दौड़ रहा था। उसने 80-20 रूल अप्लाई करना सीख लिया था और उसने डेथ बेड टेस्ट अपनाया था। रिजल्ट, वर्क में उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी, अपने मैनेजर का फेवरेट बन गया, प्रमोशन मिल गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं ये, रियल रिजल्ट था,
उसने अपने पेरेंट्स के साथ हर हफ्ते एक शाम बिताना शुरू कर दिया। प्रॉपर डिनर, प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस, उनकी स्टोरीज सुनना, जो ईयर्स से नहीं किया था। उसने अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स के साथ मंथली मीटअप शुरू किए। रियल कॉन्वर्सेशंस, डीप बॉन्ड्स, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम लाइक्स। उसने गिटार सीखना शुरू कर दिया, जो उसका 5 साल पुराना सपना था। उसने जिम जाना शुरू कर दिया, मॉर्निंग 6 बजे। हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने रीडिंग शुरू की, हर रात 30 मिनट, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉलेज, जॉय। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने जर्नल लिखना शुरू कर दिया, हर रात अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपना रिफ्लेक्शन। 1 साल बाद उसने फिर अपनी डायरी खोली। जो एंट्री उसने ईयर अगो लिखी थी, आई एम 25, आई हैव एवरीथिंग बट आई फील एम्प्टी, समथिंग इज रॉन्ग। और फिर नीचे लिखा, आई एम 26 नाउ, आई डोंट हैव मोर थिंग्स। मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें कम कर दी, लेकिन मैं खुश हूँ, रियली हैप्पी, फुलफिल्ड, कंटेंट, क्योंकि अब मैं सही चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, उन चीज़ों पर जो एक्चुअली मैटर करती हैं। द लेसन, असली सीख। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मतलब क्या है? ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, जीने का तरीका। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, नोटिफिकेशन ओवरडोज, कंपैरिजन कल्चर, फोमो एपिडेमिक, हासिल कल्चर, ऑलवेज ऑन मेंटालिटी। हर कोई बिजी है, हर कोई ओवरवेल्म्ड है, हर कोई बर्नआउट हो रहा है। लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है। हैविंग लॉट्स और हैविंग इनफ अलग है। बीइंग कनेक्टेड एवरीवेयर और बीइंग प्रेजेंट समवेयर अलग है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मतलब है चॉइसेस बनाना, कॉन्शियस चॉइसेस, इंटेंशनल चॉइसेस। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या नेसेसरी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हें ट्रूली खुश करता है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है। सीरियसली, तुम्हें लगता है बहुत टाइम है, लेकिन नहीं, लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ, अब, इस मोमेंट में। और अगर तुम सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खुश नहीं कर पाओगे। फोकस का मतलब है लेस बट बेटर, फ्यूअर थिंग्स बट डीपर, फ्यूअर पीपल बट क्लोजर, फ्यूअर एक्टिविटीज बट मीनिंगफुल। योर टर्न, अब तुम्हारी बारी। अब मैं सीधे तुमसे बात करना चाहता हूं। आज रात जब तुम सोने जाओगे तब 5 मिनट निकालो, फोन साइड पर रख दो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो कि लास्ट मंथ में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर बिताया? सोशल मीडिया, मीटिंग्स, नेटफ्लिक्स, रैंडम स्क्रॉलिंग? और लास्ट मंथ में जो चीज़ें एक्चुअली मुझे खुशी देती हैं उनमें कितना टाइम बिताया? फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़, लर्निंग, हेल्थ? ऑनेस्ट आंसर देना, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ तुम और तुम। और अगर आंसर अनकंफर्टेबल है, और ट्रस्ट मी, ज़्यादातर लोगों के लिए हैं, तो वो परफेक्ट है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट है तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक और सवाल, अगर मैं कल मर जाऊं, मुझे क्या रिग्रेट होगा? क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने कम इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट की? नहीं। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी माँ को कम कॉल किया? हाँ। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैं सभी ऑफिस पार्टीज में नहीं गया? नहीं। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने अपने पैशन को इग्नोर कर दिया? हाँ। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मेरे पास बड़ी कार नहीं थी? नहीं। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया? हाँ। ये रिग्रेट्स तुम्हारा रोड मैप है। ये तुम्हें बताते हैं कि एक्चुअली क्या मैटर करता है। दी एक्शन प्लान, ठोस कदम। अब सिर्फ फील गुड बातें नहीं, कॉन्क्रीट स्टेप्स जो तुम आज से अभी से ले सकते हो। स्टेप 1, दी ऑडिट। अगले 3 दिन अपना हर घंटा ट्रैक करो, लिटरली हर घंटा, एक नोटबुक में या फोन ऐप में। 9 to 10 AM इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, 10 to 11 AM ऑफिस वर्क, 11 to 12 AM मीटिंग, 12 to 1 PM लंच प्लस यूट्यूब। और फिर वीकेंड पर एनालाइज करो, तुमने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया, कितना प्रोडक्टिव था, कितना मीनिंगफुल था, कितना सिर्फ वेस्ट था। स्टेप 2, द प्रायोरिटीज। एक पेज निकालो, टॉप 5 चीज़ें लिखो जो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। मे बी फैमिली, हेल्थ, करियर ग्रोथ, क्लोज फ्रेंडशिप्स, पर्सनल हॉबी। अब अपनी लास्ट वीक की एक्टिविटीज़ देखो, कितना टाइम इन टॉप 5 में गया और कितना बाकी रैंडम चीज़ों में। स्टेप 3, द एलिमिनेशन।
एक लिस्ट बनाओ, थिंग्स आई विल स्टॉप डूइंग। एमलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग बंद। अननेसेसरी मीटिंग्स डिक्लाइन करेंगे। सेइंग येस टू एवरीथिंग नहीं करेंगे। कंपेयरिंग विथ अदर्स स्टॉप। स्टेइंग अप लेट ऑन फोन बंद। और एक लिस्ट और, थिंग्स आई विल स्टार्ट डूइंग। मॉर्निंग वर्कआउट 30 मिनट्स, फैमिली टाइम डेली 1 आवर, रीडिंग डेली 20 मिनट्स, लर्निंग न्यू स्किल वीकली 3 आवर्स, कॉलिंग ओल्ड फ्रेंड्स वीकली 1 कॉल। स्टेप 4 दी बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज बनाओ। फोन का चार्जिंग पॉइंट बेडरूम से बाहर, ताकि रात को फोन ना देखो। वर्क लैपटॉप 7 PM के बाद बंद। नो ईमेल्स आफ्टर 7। वीकेंड्स में एकदम से कोई वर्क कॉल्स नहीं। फैमिली टाइम नॉन नेगोशिएबल। डिजिटल बाउंड्रीज बनाओ। सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट्स डेली, टाइमर लगाओ। नोटिफिकेशंस सब ऑफ, सिर्फ कॉल्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ईमेल 3 फिक्स टाइम्स चेक करो, कॉन्टिन्यूसली नहीं। स्टेप 5 द रिव्यू। हर संडे रात को 15 मिनट निकालो, वीक का रिव्यू करो। क्या अच्छा गया, सेलिब्रेट करो। क्या गलत गया, फॉरगिव करो खुद को, लर्न करो। अगली वीक क्या फोकस करना है, प्लान करो। ये रिव्यू तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। द स्ट्रगल्स। संघर्ष होंगे, मैं तुमसे ऑनेस्ट बात करता हूं, ये इजी नहीं होगा। पहले कुछ दिन विड्रॉल जैसा लगेगा, फोमो इंटेंस होगा, क्या मिस हो रहा होगा। फ्रेंड्स ताने करेंगे, यार तू इतना बोरिंग क्यों हो गया, हर चीज में ना बोलता है। ऑफिस में ऑकवर्डनेस होगी, राहुल मीटिंग में नहीं आया, प्रॉब्लम है क्या। फैमिली को समझ नहीं आएगा, अचानक से इतना टाइम कैसे मिल रहा है। और खुद को डाउट होगी, मैं सही कर रहा हूं या गलत। लेकिन दोस्तों हैंग इन देयर, कुछ हफ्तों में चीजें सेटल होने लगेंगी। फ्रेंड समझ जाएंगे, अच्छा वो अब जो एक्टिविटीज में आता है उसमें एक्चुअली प्रेजेंट रहता है, क्वालिटी टाइम। ऑफिस समझ जाएगा, वो मीटिंग्स में कम आता है लेकिन जो एक्चुअल वर्क है वो बहुत अच्छा करता है। फैमिली अप्रिशिएट करेगा, कितने सालों बाद अच्छा टाइम मिल रहा है साथ में। और खुद को तुम्हें फर्क दिखेगा, एनर्जी लेवल्स, मूड, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सब। द रियल सक्सेस, असली सफलता। सोसाइटी तुम्हें बताती है सक्सेस क्या है, बड़ी कंपनी, अच्छा पैकेज, लग्जरी कार, बिग हाउस, फॉरेन हॉलिडेज, डिजाइनर क्लोथ्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। लेकिन दोस्तों रियल सक्सेस है शाम को घर आने पर जेन्युइनली खुश महसूस करना, संडे को एक्साइटेड होकर वीक स्टार्ट करना, अपने पेरेंट्स की आंखों में प्राइड देखना, पैसों के लिए नहीं तुम्हारे खुशी के लिए। दोस्तों के साथ हंसते हंसते पेट दुख जाना, रात को सर तकिए पर रखते ही शांति से सो जाना, नो गिल्ट, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी। मॉर्निंग में उठकर ग्रेटफुल फील करना, ये है रियल सक्सेस। और ये तभी मिलेगी जब तुम फोकस करोगे ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। माय पर्सनल नोट, मेरा निजी संदेश। मैं तुमसे पर्सनल बात करना चाहता हूं। मैं भी उसी रैट रेस पे था, हमेशा बिजी, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, नेवर सेटिस्फाइड, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग, फॉरएवर चेजिंग। फिर मैंने ये बुक पढ़ी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और ऑनेस्टली मेरे दिमाग में बल्ब जला। मैंने रियलाइज किया मैं सब कुछ कर रहा था लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा था, बिजी था लेकिन एम्प्टी था। तो मैंने चेंजेस किए, स्लोली, वन एट अ टाइम। और दोस्तों ये चेंजेस ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। आज मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा लेकिन ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा कंटेंट हूँ, ज़्यादा पीसफुल हूँ। आज मेरे पास कम थिंग्स हैं लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। आज मैं कम लोगों से कनेक्ट हूँ लेकिन गहरे कनेक्शंस हैं। आज मैं कम काम करता हूँ लेकिन बेहतर करता हूँ। और ये सब का क्रेडिट है फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। इसलिए दोस्तों मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है, ये समरी सिर्फ सुनकर भूल मत जाना, अप्लाई करो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है और तुम डिजर्व करते हो जेन्युइनली खुश रहने का, एक्चुअली जीने का, नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग बट ट्रूली लिविंग। सब्सक्राइब टू बुक समरी अड्डा। दोस्तों अगर तुम्हें ये समरी वैल्यूबल लगी, अगर तुमने कुछ सीखा, अगर ये तुम्हें थॉट प्रोवोकिंग लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यही करता हूँ। पावरफुल बुक्स लेता हूँ और उनकी समरीज बनाता हूँ, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि तुम ईजिली समझ सको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। बुक्स में विजडम है,
बुक्स में नॉलेज है, बुक्स में वो इंसाइट्स हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं बुक्स पढ़ने का, रिसोर्सेज नहीं या हैबिट नहीं। तो मैं वो ब्रिज बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो विजडम तुम तक पहुँचे बुक समरी अड्डा के थ्रू। मैं फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी, बायोग्राफी हर तरह की बुक्स लाता रहता हूँ, क्योंकि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी नई समरी आए तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। लाइक करो वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये हेल्पफुल हो सकती है। कमेंट में बताओ कि तुमने क्या सीखा और क्या चेंजेस तुम अपनी लाइफ में लाओगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस विजडम तक पहुंचेंगे उतने ज़्यादा लोग बेटर चॉइसेस बनाएंगे, बेटर लाइफ्स जिएंगे और स्लोली हम सब मिलकर एक बेटर कम्युनिटी बना सकते हैं। द प्रॉमिस, वादा। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर तुम जेन्युइनली, ऑनेस्टली, सिंसियरली फोकस करना शुरू करोगे ऑन व्हाट मैटर्स, अगर तुम एलिमिनेट करोगी वो चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, अगर तुम बाउंड्रीज बनाओगे और उन्हें डिफेंड करोगे, अगर तुम कॉन्शियस चॉइसेस बनाओगे, तो 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली डिफरेंट होगी। तुम्हारी एनर्जी बेटर होगी, तुम्हारा मूड बेटर होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स गहरे होंगे, तुम्हारा वर्क बेटर होगा, तुम्हारी हेल्थ बेटर होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम जेन्युइनली खुश होगे। मैं ये रैंडमली नहीं कह रहा, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में और काउंटलेस लोगों की लाइफ में जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। तो दोस्तों, अब बॉल तुम्हारी कोर्ट में है। तुम डिसाइड करो, क्या तुम फोकस करोगे ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, या तुम कंटिन्यू करोगे सेम रैट रेस में, सेम डिस्ट्रैक्शंस में, सेम एम्प्टीनेस में। चॉइस तुम्हारी है, पावर तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। मैं बस इतना कहूंगा, चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली, चूज व्हाट मैटर्स, क्योंकि ये एक लाइफ है, एक ही मौका, और ये बहुत प्रेशियस है टू वेस्ट इट ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। द एंड और द बिगिनिंग, ये समरी यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। आज की रात से, इस मोमेंट से। जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तब क्या करोगे? फोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या कुछ और? मे बी तुम्हें किसी को कॉल करना चाहिए, माँ को, डैड को, उस पुराने दोस्त को जिनसे महीनों से बात नहीं हुई। मे बी तुम्हें कुछ लिखना चाहिए जर्नल में, अपने थॉट्स, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज। मे बी तुम्हें बाहर जाकर वॉक करना चाहिए, बिना फोन के, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। जो भी हो, मेक इट इंटेंशनल, मेक इट कॉन्शियस, मेक इट मीनिंगफुल, क्योंकि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सबसे बड़ा लेसन यही है, एवरी मोमेंट इज अ चॉइस, एवरी एक्शन इज अ चॉइस, एवरी डे इज अ चॉइस। और जब तुम सही चॉइसेस बनाते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। सो दोस्तों, चूज वाइजली, लिव इंटेंशनली, फोकस रिलेंटलेसली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, तुम अमेजिंग हो, तुम केपेबल हो और तुम डिजर्व करते हो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। बस फोकस करो उन चीज़ों पर जो ट्रूली मैटर करती हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, अगर तुम सीरियसली चाहते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना, तो आज से शुरू करो, कल नहीं, आज, अभी। क्योंकि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट था 10 साल पहले और द सेकेंड बेस्ट टाइम है आज, राइट नाउ, दिस वेरी मोमेंट। डोंट वेट, स्टार्ट नाउ, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। Your future self will thank you. Promise.